सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका हेमलता से। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। हेमलता जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है हेमलता जी आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर? बयान करना मुश्किल होगा, लेकिन बस इतना ही कह सकती हूँ कि सचमुच अंदर से, अंतरात्मा से इतना अच्छा लग रहा है कि विविध भारती ये नाम ही अपने आप में इतना खूबसूरत और इतना बचपन से हम खुद फैन रह चुके हैं इस नाम के। जब हम कुछ नहीं थे जी, तब भी विविध भारती था, सुना करती थी। तो बिल्कुल इसी रास्ते तो इंडस्ट्री का पता मिला है जी, अपने आप को पहचाना है जी। और आप ही लोगों के कार्यक्रमों को कान से लगा एक छोटा सा ट्रांजिस्टर अपनी राह ढूंढ रही थी। क्या बात है। और विविध भारती में जब आज बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, आपने कहा कि विविध भारती से ही राह मिली आपको और राह ने आपको मंजिल दी। तो विविध भारती के कौन से गाने आप सुना करती थी बचपन में और कौन से गाने गाया करती थी? मुझे ठीक से, बिल्कुल ठीक से याद है। एक तो आता था फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम आता था। एक कुछ आपकी पसंद आता था और ये प्रोग्राम जरूर सुनती थी। कहीं भी हूँ तो चोरी चोरी, यहाँ तक के स्कूलों में डांट भी सुनी है। अच्छा। हाँ। तो भी आपने राह ढूंढ ली। तो जो चुपके चुपके आप रेडियो सुनती थी, चुपके चुपके कुछ गुनगुनाती भी थी, तो वो जो गाना गुनगुनाया करती थी वो याद है इस वक्त? हेमलता जी वो गीत थोड़ा सा गुनगुना के बताइए ना। वो शायद बांग्ला में भी उसका वर्जन है ना? बिल्कुल है, और पहले बांग्ला वर्जन ही आया था। जी, कैसा था? क्योंकि हर दुर्गा पूजा में वहाँ प्राइवेट एल्बम आया करते थे, तो ये गीत बांग्ला में था। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हिंदी में इसे बजा के सुनाएं। लेकिन आप बांग्ला में गुनगुनाएं। हाँ, नहीं, सारी दुनिया एंजॉय करे ना, नहीं तो बंगाल तक सीमित रह जाता है। लेकिन मैंने सुना और मैं गाया करती थी वो ये था जी। ना जेओ ना রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি, বলে রাতে জাগা পাখি না যেও না। ও সজনা सजना।
प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई नींदिया ना आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। ये लता जी का गाया हुआ गाना है और हेमलता के नाम में लता शब्द छिपा हुआ है। तो आपका नाम किसने रखा था? एक्चुअली नाम मेरा लता ही था अच्छा। और कोई नहीं जानता था कि मैं छुप छुप के गाती हूँ। हम्म। नाम का असर हुआ या खून का असर, क्योंकि जी। मेरे बाबा, इसी संदर्भ में मैं आपको अपने पिता का अपना परिचय दे रही हूँ। उनका परिचय क्या, उनको तो सारी दुनिया जानती। हम्म। पंडित जयचंद भट्ट, उनकी बेटी हूँ मैं। बेटी एक ही हूँ, 3 भाई हैं मेरे। मेरे पिता उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब, बहरे वहीद खान साहब के शिष्य थे। अपनी परंपरा को तोड़कर उन्होंने संगीत सीखा। इन द लास्ट ऑफ हिज लाइफ ही बिकम अ सोल जज टू सिलेक्ट एन स्कॉलर फॉर डॉक्टर ऑफ म्यूजिक। जी। जिसे डॉक्टर ऑफ म्यूजिक करना है उसे बाबा सिलेक्ट करते थे। कलकत्ता आईटीसी और रिप्रेजेंटेटिव थे। घर माहौल में संगीत ही संगीत था, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं। जी। आपके लिए विरोध होता था? लड़कियों के लिए नहीं। अगर लड़की गाए तो हमारे यहाँ धर्म भ्रष्ट होता था। जी बिल्कुल सही बात है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी। और बंगाल जो है वो हमेशा से संगीत की भूमि। अब आपसे मेरा लक समझे जी। कि मेरी किस्मत मेरे 2 कदम आगे रही। तो मेरे बाबा के जितने भी शिष्य हुआ करते थे तो वो मुझे चोरी चोरी गवाते थे, लेकिन बाबा को नहीं मालूम था, ये सब छुप के होता था। जी। नाम था लता। लेकिन एक घटना ऐसी हुई, वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। बहुत बड़ा प्रोग्राम था जहाँ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय भी आए थे। इट वाज रंजित स्टेडियम। 2 लाख के करीब ऑडियंस होगी उस जमाने में। और क्योंकि वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे श्री गोपाल लाल मलिक जी, उनके सोर्स लगाने से मुझे एक गाने का चांस मिल गया उस प्रोग्राम में गाने का। उस प्रोग्राम में आ रहे थे लता दीदी, रफी साहब, अच्छा, उषा जी, अपनी बाल साहेब, ये हृदयनाथ जी मंगेशकर और किशोरदा, सुबीर सेन, ये वो तो इनका सब लास्ट में। और शुरू में कलकत्ता के सब, संध्या जी, संध्या मुखर्जी, आरती मुखर्जी, हेमंत कुमार, ये वो भरा हुआ। इट वाज फुल ऑफ जीनियसेस। तो बीच में कहीं कोई अभी वो पर्दा वर्दा हॉल तो था नहीं जी। तो इंटरवल के नाम पर मेरा एक गाना जी, ताकि उसने टाइम में लोग इधर उधर जाके चाय वाय पी लें। भाई कोई बेबी लता है बेचारी गा रही है जी। अच्छा, तो मुझे गाया फिर आपने? हाँ, मुझे रखा गया, चोरी चोरी रिहर्सल करते थे और वहाँ गाया। तो वहाँ ये इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, मेरे गुरु भाइयों ने। अच्छा। कि वहाँ से उसी प्रोग्राम के थ्रू मेरे डैडी को बताएंगे कि मैं गाती हूँ तो मुझे सिखाया जाए ऐसे दवा। तो पिताजी को इनवाइट किया गया बाकायदा। अच्छा। आप पिताजी ने कहा बेटा मैं क्या करूँगा फिल्म के। बोले नहीं नहीं गुरुजी, आप भी तो थोड़ा ये दुनिया का भी म्यूजिक थोड़ा सा आप देखिए कैसा होता है। ये बोले क्यों नहीं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं क्या करूँगा। बड़ा मुश्किल से मना के ले गए।
अब आप इमेजिन कीजिए 2 लाख का ऑडियंस है, मेरे डैडी बैठे हुए हैं, पास में विधान चंद्र रॉय बैठे हुए हैं, सारे मिनिस्ट्री लेवल के लोग बैठे हुए हैं, और बेबी लता स्टेज पर, और बेबी लता जी को आना है। अब जी। बेबी लता 15 दिन का गाना रिहर्सल करके छोटी सी पिद्दी सी हुआ करती थी, कोई 7 साल कंप्लीट हो गए थे, 8वां साल लगा था। तो मैंने गाया जागो मोहन प्यारे, वो गाना था ना जागते रहो का, उसका बंगला जो वर्षन था वो गाया। तो सब बी बाल सारा साहब का ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था सब। तो जैसे ही जागो जागते रहो का जो गाना, उसे आपने सुनागा, पहली बहुत लंबी एक तान है। तो जैसे वो आलाप लिया, अब आप इसे जो भी कहें जी, कि लोकल सेंटिमेंट कहें या उम्र को देखकर पब्लिक ने जो उठाया है, पहले तो हल्ला, इतना हल्ला मच गया कि लगता था क्या हो गया। फिर बाद में पता चला कि ऑडियंस कह रही कि आर्टिस्ट को ऊपर करो, थोड़ा ऊंचा करो, देख स्टूल वगैरह लगा दो ताकि शक्ल दिखे। हाँ शक्ल दिखे। तो टेबल इस तरह का कुछ लाया गया है। अच्छा। और वहां पर मुझे उसके ऊपर बिठा दिया गया, उससे खड़ा किया गया, वहां से देन अगेन आई सैंग दैट सॉन्ग। उसके बाद वंस मोर का जो सिलसिला हुआ ये था कि, और कलकत्ता की जो ऑडियंस है, आप आज भी वर्ल्ड में ऐसी ऑडियंस ना है, ना होगी, न थी। जी, आपको बहुत तारीफ मिली। लेकिन वहाँ पर रफी साहब थे, तो किशोर वहाँ थे। 12 गाने गवाए गए मुझे, 12 गाने, अच्छा। एक के बाद एक। और कौन कौन से गाने मेन थे? प्रोमोटर सारे, सात भाई चंपा, जागोरे जागोरे, और सारे गाने वो जितने बंगला आते थे गा दिए, हिंदी गा दिए, जो लिस्ट थी। तब थोड़ा सा शुरू हुआ कि दीदी आ गई हैं। और प्रोमोटर बिल्कुल पैरों में पड़ गया गोपाल लाल मलिक के प्लीज अब आप ही संभालिए। फिर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उन्होंने गोल्ड मेडल अनाउंस किया, बेबी लता। क्या बात है। तो जैसे गाना जब, तो मेरे डैडी ने वहां से एक्सेप्ट किया मुझे कि नहीं, उसकी प्रतिभा को रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं। जो ईश्वर ने जब देने में हाथ नहीं खींचा तो मैं कैसे। बाकी स्ट्रगल तो खैर करना ही पड़ा जी, अपनी इजाजत लेने के लिए। लेकिन नाम हेमलता कर दिया। फिर बाकायदा मेरी राशि को देखा गया, हाँ से हेमलता रखा गया। मेरा पहला कॉन्सर्ट रोशन नाइट था, एक ही रोशन नाइट हुई और उन्होंने उसमें मैंने गाया और सारी इंडस्ट्री ने मुझे सुना, रातों रात में बन गई। तो उसके बाद फिर बाकायदा आपने तालीम ली गुरु जी, से? जी बिल्कुल। 14 प्रोविंसेस में मेरे डैडी ने रिसर्च मुझे करवाई, 14 बेसिक लैंग्वेजेस ऑफ कंट्री, एंड अब 38 लैंग्वेजेस हो गई हैं माताश्री की कृपा से। और काफ़ी लोगों से सीखा। नौशाद साहब ने मुझे सिखाया, उस्ताद रईस खान ने सिखाया जी, गज़ल उनसे सीखी, थोड़ा बहुत मदन जी ने भी गवाया, कल्याण जी भाई ने बहुत सिखाया, और दादा रविंद्र जैन ने बहुत सिखाया, बहुत सीखा उनसे। और गुण निधि दास, ये उड़ीसा के एक अच्छे गुणी महान, वहाँ का लोकल म्यूजिक, उनसे ऐसे जहाँ जिन जिन भाषाओं में गुरु बनते गए और आगे बढ़ती गई। हाँ जी, कि मैंने जिसके लिए भी गाया उसकी छवि को उतारने की पूरी कोशिश की है। मैं अपना वो गीत सुनाना चाहती हूँ जो मेरे सबसे पहला गाना। क्या बात है। फिल्म थी विश्वास, गाना था ले चल मेरे जीवन साथी, और मेरे फेवरेट सिंगर मुकेश जी के साथ था जी। माय फर्स्ट हीरोइन वाज अपर्णा सेन। कौन सा गाना था? ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां।
चल। जब से नजर में आप बसे हैं, जब से नजर में आप बसे हैं, मस्ती सी छाई है आँखों में। चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। ले चल। प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत पे ही उपकार किया है। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम हो जिस दुनिया में, प्यार ही प्यार है वहां। अच्छा, रविंद्र जैन साहब का आपने जिक्र किया, संगीतकार रविंद्र जैन का। आपने फिल्मों में बहुत सारे गाने उनके साथ गाए हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? इसके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको। दद्दू मेरे बाबा के शिष्य हुआ करते थे कलकत्ता में, जब हम लोग बहुत छोटे थे। तो जब बाबा का अपना काम जब हो जाता था, क्लास जी उठ जाती थी, तब चोरी छुपे हम लोगों की दुकान लगती थी, और दादू उस वक्त मुझे अपने गाने गवाते थे, और उनका हर एक गाना याद करने का मुझे 1 रुपया मिलता था। अच्छा 1 रुपए? हाँ। नहीं, शुरू में तो 50 पैसे था जी। फिर बाद में हमने रेट बढ़ा दिया। हमने कहा नहीं दादू, आजकल बात नहीं बनती 50 पैसे में। जी। वो बर्फ के गोले महंगे हो गए। अच्छा तो 1 रुपया कर दिया दादू ने। तो वो जितने गीत तो मुझे सिखाते थे जी, जितनी उनकी बंदिशें मैंने याद की थी, यहाँ आने के बाद जब मुझे वॉइस सुनानी होती थी किसी को, तो दादा के सिखाए हुए गीत मैंने गाए, या वो कलेक्शन जो फोक या ये, कभी कोई फिल्मी या किसी का गाया हुआ गाना मैंने नहीं गाया, जबकि मुझे सब याद था। दीदी के तो खैर गानों का कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ तक कि रफ़ी साहब और मुकेश जी के गाने भी मुझे याद हुआ करते थे, बिकॉज आई वॉज लाइक ए पैरेट। याददाश्त ऐसी हुआ करती थी सब गाने। लेकिन मैंने किसी भी काम मांगने की हैसियत से जब एज एन आर्टिस्ट मुझे लेके मेरी वॉइस को सुनाया गया, तो मैंने कभी कोई जाना पहचाना गाना नहीं गाया जी। तो यही सब गीत गाया करती थी। दादा तो बहुत बाद में आए जी। दादा जब एंटर हुए तब उन्होंने सौदागर फिल्म की थी
अर्ली 70s में दादा आए, तब तक मैं 100 से ऊपर गाने, 150 करीब गा चुकी थी। फिल्म ज्योति। पग में घुंघरू छलके मैं नाचूं मीरा बनके, मैं नाचूं मीरा बनके, अरे पग में घुंघरू छलके। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। रेगा रेगा मा गरे सा सनी पापा मा, रेगा सनी सा ग पा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रविंद्र जैन साहब के साथ आपने इतने गाने गाए, तो उनके लिए कोई गाना पहले सुन लें। दादू का तो हर गाना अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो ऑडियंस उनका गवाया हुआ हर गाना सुनती है। चिच्चोर का पहला हिट, हालांकि फकीरा पहला हिट था उनका, लेकिन फकीरा का जो टाइटल सॉन्ग जो गवाया था, फकीरा चल चला चल, इसके बाद आई चिच्चोर जी। तो चिच्चोर में 2 ही गाने डुएट थे, तो मुझे काफी नवाजा गया फिल्म फेयर अवार्ड से भी, वैसे भी। आप सुनाए तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। हाँ। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में।
रातों में, हाथ लिए हाथों में, चांदनी रातों में, हाथ लिए हाथों में, डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। तू जो मेरे संग में, तू जो मेरे संग में, मुस्कुरा ले, गुनगुना ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, रे गरे सरे गम गम गरे, रे गरे नी गा प म प रे गा धा प ग म गरे, धनी गा रे गा गा म। मधनि सा मगरि सा सरे रे गा रे सा नि धा म ग सा ग म ध नि सा। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका हेमलता। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। तो दोस्तों, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, ये गाना आपने चिचोर फिल्म से सुना। और हेमलता जी, आपके चाहने वालों ने इस गाने के सुर में खूब सुर मिलाया और खूब पसंद किया, और इस गाने के लिए आपको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो दीप जले आना, जब दीप जले आना भी बहुत चला था, बहुत, आज तक ऑडियंस मुझे गवाती है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब फिल्म फेयर की खबर आपको मिली थी तो कैसा लगा था, कैसे थे वो पल? बस जहाँ सुना वहीं रुक गई थी मैं। अच्छा कहाँ थी? मैं उस वक्त कोयम्बटूर में थी। अच्छा। और एक मलयालम फिल्म में मैंने गाई थी, सुजाता, यशोदास जी की फिल्म थी। वहाँ पर टेलीग्राम आया राजश्री प्रोडक्शन से जी कि हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फॉर दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर अ बेस्ट सिंगर ऑफ समथिंग 76 ऐसा चिच्चोर के लिए। और बड़ी बात यह है कि इंडिविजुअल अवार्ड, डुएट गीत के लिए इंडिविजुअल अवार्ड, मेरे ख्याल से इट वाज हिस्ट्री फिल्म फेयर जी। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था तो इस गाने के रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए कोई यादगार पल इस वक्त याद आ रहे हैं जिसे जरूर सुनाना चाहूंगी। बताइए ना। इस गीत के पहले जब दीप जले आना जी,
ये गीत रिकॉर्ड हुआ। दोनों में दास जी, यशुदास जी साथ थे जी। मैं उनकी बड़ी फैन। समहाउ मैं रिकॉर्डिंग में लेट हो गई थी। अच्छा। याद नहीं आ रहा है इस वक्त क्यों लेट हुई थी, लेकिन देयर वाज अ रीजन। मैं कभी लेट नहीं होती रिकॉर्डिंग में, लेकिन हो गई थी। तो गाना हो जाने के बाद दादा ने मुझे डांटा। मैं बहुत रोई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर तू अगर मेरे गुरु की बेटी नहीं होती तो मैं तुझे सेट से वापस कर देता। अरे। तो मैं बहुत रोई। तो दूसरे दिन गाना ये वाला था, तो मैं तो बैठ गई मंदिर में मुंह फुला के। अच्छा। मैंने कहा नहीं दादू, मैं तो नहीं गाऊंगी आपका गाना। अरे। आप मुझे इसलिए गवाते हो कि मैं आपके गुरु की बेटी हूँ। जब आप ही ऐसा करोगे तो दूसरे क्या करेंगे? जी। मैं ऑलरेडी 150 गाने जिनके गा चुकी हूँ, मैं उनमें से किसी की बेटी भी नहीं हूँ, ना मैं किसी की कुछ, लेकिन सब इस संगीत के जरिए मुझे गाने के लिए, मेरे टैलेंट के लिए ही उन्होंने मुझे गवाया है। अपनी खनकती आवाज के लिए जानी जाती हैं। ये तो आप ही को हक है कहने का, मुझे तो नहीं है। लेकिन हाँ, जब नौशाद साहब जैसे लोग, रोशन, सी रामचंद्र, SD बर्मन, पंचमदा, हालांकि उनका कोई गाना नहीं गा पाई मैं, हैपनिंग्स जिंदगी है ना, तो लेकिन उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर थी मैं। आई मस्ट टेल यू, उनके सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर थी मैं जी। और वही मुझे गाना गाने के लिए लाए थे। लेकिन बर्मनदा ने जब सुना तो कहा, पंचो में के आगे आमी गवाबो, तुम्ही नहीं। 150 गाने रिकॉर्डेड थे और गा रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कहने से मुझे बड़ा हर्ट लगा, बड़ा मान अभिमान लेके बैठी थी। दादा आपने मुझे ऐसा कहा और आपने मुझे कंसीडर क्यों नहीं किया? ये वुड हैव टीच मी अ लेसन। अगर आप मुझे सेट से वापस कर देते तो मैं किसी और के लिए ऐसा कभी नहीं करती। ऐसे भी नहीं करूंगी, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, मेरे बाबा आपको अपना सबसे बड़ा बेटा मानते हैं जी। तो दादा को एक्चुअली बोल के वो मुझसे ज्यादा हर्ट वो खुद थे जी। तो मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, पागल है तू। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। हाँ, ऐसा तो होते ही रहता है। मैंने तुझे डांटने के लिए ऐसा कहा था, आई डिडंट मेंट इट, मैंने ऐसा मीन नहीं किया। और चल, इस बात पे मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ जी कि एक दिन वो आएगा कि अगर तू सेट पे नहीं आएगी तो रिकॉर्डिंग कैंसिल होगी। क्या बात है। और तेरी दूसरी डेट मांगी जाएगी। और ऐसा सच में हुआ? जरूर। इतने बड़े बिल्कुल ऐसे लोग जो गुणी अपनी तपस्या के जरिए इस मुकाम पर हैं आज कि इनको संतों की कैटेगरी में ही गिना जा सकता है। जो संगीत साधना द्वारा संतों की कैटेगरी में आ गए हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं। उनका तो इतना कह देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था। मैं खुश हो गई। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, गाना रिकॉर्ड हुआ और वाकई रिकॉर्ड हुआ। हाँ, और गाने तो दोनों ही कमाल कर चुके थे। और उसके बाद राश्री जी प्रोडक्शन जो है मेरे लिए एक ब्लेसिंग, हाउस ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी। तो जहाँ के हर मेंबर ने मुझे बहुत हौसला अफजाई किया, बड़ा नवाजा जी। एक के बाद एक गाती चली गई। उषा खन्ना जी, कल्याण जी भाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बहुत बहुत जी। तो इस वक्त कौन सा गाना सुने? कल्याण जी भाई के लिए कोई गाना सुनवाना चाहती हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए कोई गाना? जिनका आप कहें। लक्ष्मीकांत जी के तो बहुत अनकाउंटेबल गाने गाए हैं मैंने लता जी के साथ, और नए नए हुआ करते थे। लेकिन हाँ, आप मेरी वो वॉइस सुनाइए जो बिल्कुल शुरू शुरू में मैंने उनका गाना गाया था रफ़ी साहब के साथ, आया रे खिलौने वाला। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा
बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। भरी है गलियों से हर बाग की डाली, भरी है गलियों से हर बाग की डाली। मेरी तो झोली में दो फूल थे खाली, छीन लिए वो भी कहे तुमने ओ बेईमान बहारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई। मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई। गोरी चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारो। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारों कहाँ गए हो मेरे प्यारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारों कहाँ गए हो मेरे प्यारों। गोरी चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारो।
अच्छा, हेमलता जी, फकीरा का आपने जिक्र किया था और फकीरा का शीर्षक गीत आपने गाया था संगीतकार रविंद्र जैन के साथ, और काफी हिट हुआ था ये गाना। बहुत हिट हुआ। तो किस तरह की मेहनत, किस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ी थी इस गाने के लिए? कुछ नहीं, एकदम अब्रप्टली बुलाया उन्होंने। अच्छा, हाँ। कैसे फोन आया था? हाँ, बस वो किसी से मैसेज भिजवाया था? हाँ, मैसेंजर आते थे पहले, हमारे यहाँ फोन वोन नहीं हुआ करता था जी। मैसेज आया, स्टूडियो पहुंच गए, बच्चे के लिए गाना था। और मेरे ख्याल से उन्होंने लास्ट मोमेंट फैसला किया होगा जी। तो वहीं उन्होंने रिहर्सल कराया, गवा दिया। लेकिन इतना सिचुएशन, चाहे बच्चे का ही गाना हो, सिचुएशन टफ थी। मतलब ये गाने की जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें भी कुछ मुश्किलें आई थी या बड़ी और आसान बच्चे के बीच में इमोशंस होते हैं, और इस गीत के बाद माँ को मर जाना है। हाँ। और बच्चे अकेले रह जाते हैं दुनिया में। और इंस्पायर, वो इमोशन आपको जो लाना था। इंस्पिरेशन जो माँ ने दिया, तो उसमें इंस्पिरेशन भी लाना है और रोना भी है। और बच्चे का जो वॉइस है उसको सस्टेनिंग करना है। तो कई बार टफ होती है ऐसी सिचुएशंस। तो गाया और सिंगल टेक वाज ओके। उसके बाद दादा ने अपने गीतों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए मेरे लिए। जी। तो क्या वही गाना सुन लें, श्रोताओं को सुनवाएं आपकी ओर से? जरूर जरूर सुनाइए। सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। नन्हे नन्हे पाँव हैं तेरे, छोटी छोटी बाहें हैं, ऊंची ऊंची मंजिल तेरी, लंबी लंबी राहें हैं। नन्हे नन्हे पाँव हैं तेरे, छोटी छोटी बाहें हैं, ऊंची ऊंची मंजिल तेरी, लंबी लंबी राहें हैं। पहले किस्मत की मार, और पहले किस्मत की मार, जितना तपता है सोना उतना आता है निखार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल। बहुत सारे स्टेज शोज आपने किए हैं देश में विदेश में। जी, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। अभी भी कर रही हूँ। हाँ। तो किस तरह के अनुभव रहे? कोई खास वाकया आपको याद आता है स्टेज शो के दौरान? वो हर कलाकार जो स्टेज पर है वो आज में रहता है, और मुझे स्टेज ने हमेशा आज में रखा है। और मेरे हिसाब से आज की
जो यंग जनरेशन टिनी मिनी ऑडियंसेस है जी थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड है उनके और हमारे बीच, जो हमें गवा रहे हैं और जो हमें वो सुन रहे हैं, उनके बीच का जो फासला जो मैं महसूस कर रही हूँ, वहाँ थोड़ा समझना ज़रूरी है। क्योंकि मेरी सॉन्ग लिस्ट होती है जी आज की, ऑल रैप पॉप दिस दैट हा हू, लेकिन जब एक वहाँ कोई छोटी सी इतनी सी मुनिया सी बच्ची आके जब कहती है, आंटी कैन यू सिंग फॉर मी, सुनैना मेघा तू जाए देश विदेश, तो मैं हैरान हो जाती हूँ। ऐसे गाने जब यंगस्टर्स आके जब मुझसे सुनना चाहते हैं तो मुझे दो बार सोचना पड़ता है जी कि वेयर वी आर रॉन्ग, मैं तो कुछ और तैयार करके लेकर आई हूँ। तो बच्चे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यू सिंग ओरिजिनल। जी, तो कोई ओरिजिनल गाना सुन लें आपका गाया हुआ, जिसे आपने परफॉर्म किया हो स्टेज पर कभी। परफॉर्म तो सारे मुझे मेरे गाने ही मैं ज़्यादातर गाती हूँ, लेकिन अपने सीनियर्स के गाने, दीदी के गाने ज़रूर गाती हूँ जी, चाहे कोई सुनना चाहे मुझसे या ना, लेकिन गाती ज़रूर हूँ। अच्छा, इस वक्त कौन सा गाना सुनवाएं श्रोताओं को? आप कौन सा सुनना चाहती हैं, मेरा कोई गाया हुआ या दीदी का गाया हुआ? आपका गाया हुआ गाना ही हमें सुनवाना है इस आप वक्त। अखियों की झरोकों से सुनाइए, बहुत जी। अच्छा लगेगा सबको। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है।
अपने, कहीं कोई ना छीन ले मेरे प्यार भरे सपने, कहीं गिन ले। मन सोच के घबराए, यही सोच के घबराए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तो आपके सुपुत्र आपके गाने गाते हैं कि नए गानों के शौकीन हैं? He loves my singing. तो चलिए फिर उन्हीं के लिए But he गाना is सुनिए। not in singing. जी। और पर्टिकुलर उसके लिए जब मैं गाती थी, जब मैंने भी चाहा था कि कभी बहुत अच्छी सी लोरी गाऊं, हम्म। तो जैसे ही अगर उसको लेके कुछ भी मम्मा नहीं गाओ, अरे प्लीज नहीं गाओ मम्मा, ही इज लाइक दैट। बट जी। ही इज वेरी मच इन एक्टिंग, बहुत रिदमिक है, म्यूजिकल भी है, लेकिन शाई है, मेरे सामने नहीं गाता। और ये एक एक्सप्रेशन है माँ बच्चे के बीच का। तो क्या इस वक्त उनके लिए कोई गाना सुनना चाहेंगे अपने बेटे के लिए? उसको अभी एक एल्बम मेरा तैयार हो रहा है, जी। अभी तक पता नहीं, शायद उसका टाइटल चुनरी हो। उसकी एक लाइन आपको सुनाती हूँ। नगमे ऐसे हम मिलके गाएं, जिसको दुनिया सदा गुनगुनाए, उम्र की राहों में मौसम तो आए जाए, हे नगमे ऐसे मिला है ये सात सुरों का, यूं ही चलता रहे, ओ कविता बनके और सुरों में ढल के, यूं ही गीत बनता रहे। महिमा रागों की है, रचना गुरुओं की है, खोज ऋषियों की है, देन वेदों की है। म्यूजिक इज एन ओशन, म्यूजिक infinite, music is an ocean, music infinite, music is life. Hey नगमे ऐसे, it's like that. क्या बात है, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने, बहुत अच्छा गाया, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आएगा। बहुत लंबी फहरिस्त है आपके गानों की हेमलता जी, लगता है कि आपसे बस बतियाते रहें और समय यहीं पे थम जाए, घड़ी की सुई रुक जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन will you forget me then? How I can, tell me how I can. एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन will you forget me then?
दिन ले गया तुम्हें जो कोई अजनबी, खैर की जो हो गई ये जिंदगी, will you forget me then? Gentleman, oh no gentleman. La la la, la 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 la, la 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 la, La 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 la. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए ना, बहुत बहुत इतनी बड़ी शुक्रिया। जिंदगी जो आप लोगों के साथ, आपकी पीढ़ी की पहली पीढ़ी भी मैंने जी है, उसे आप 1 घंटे में कैसे कैद करेंगे? जी। नमस्कार हेमलता जी। नमस्कार। सरगम के सितारे। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका हेमलता से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित ये कार्यक्रम। तकनीकी सहयोगी थे राजेंद्र उगवेकर। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया चित्रलेखा जैन ने। सरगम के सितारे।